जैसा कि आपको पता है कि काविंग सीज़न शुरू हो गया है, तो डेयरी फार्म में एनिमल की काविंग होनी शुरू हो गई है। काविंग के बाद सभी फार्मर को मेनली यही फोकस होता है कि उसके एनिमल काविंग के बाद जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि एनिमल की काविंग के बाद 60 दिन में कैसे इंसेमिनेट करके एनिमल प्रेग्नेंट किया जाए, और जब एनिमल की इंसेमिनेशन की जाए तो फर्स्ट इंसेमिनेशन में कैसे अच्छा कंसेप्शन रेट लिया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेट व्लॉग्स वेटनरी चैनल पर। जब एनिमल पॉस्चुरेट करता है तो उसके बाद उसका 2 से 2.5 मंथ का पोस्टमार्टम पीरियड होता है। जब ये 2 से 2.5 मंथ बीत जाते हैं तो अक्सर फार्मर को ख्याल आता है कि मैंने अपने एनिमल भी प्रेग्नेंट करने हैं। तो जो एनिमल आपने प्रेग्नेंट करना होता है उसकी तैयारी आपको पहले से करनी पड़ती है। तो हम ऐसे प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे जिससे आपका एनिमल इंसेमिनेट होकर 60 दिनों के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएगा। कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, अगर इन चीज़ों को रोक लिया जाए तो एनिमल को फर्स्ट इंसेमिनेशन के अंदर प्रेग्नेंट करना और अच्छा कंसेप्शन रेट लेना इजी हो जाता है। तो उसमें पहला है डिस्टोकिया। डिस्टोकिया हम कहते हैं डिफ़िकल्ट का बर्थ को या डिफ़िकल्ट काविंग को, मतलब बच्चा फंस के आ रहा है या खींच के निकालना पड़ रहा है, उसे हम डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया होगा तो आपका एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। अगर आप उसे इंसेमिनेट भी कर लेंगे तो वो पहली इंसेमिनेशन में प्रेग्नेंट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, मतलब जेर का फंसना। जानवर की जेर नहीं फंसनी चाहिए, अगर एनिमल की जेर फंसेगी तो भी एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होगा। तीसरी चीज़ है मिल्क फीवर, जिससे जानवर की बच्चेदानी वापस अपनी शेप में नहीं आएगी तो भी जानवर जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। चौथी चीज़ है कैल्शियम। अगर एनिमल में कैल्शियम की कमी होगी, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं, इससे भी जानवर की बच्चेदानी जल्दी वापस नहीं आती है। तो कैल्शियम की कमी के कारण भी एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। पांचवी चीज़ है एनर्जी। अगर एनिमल में एनर्जी की कमी रहेगी, पहला है डिस्टोकिया। एनिमल में डिस्टोकिया ना हो, बच्चा ना फंसे, उसके लिए आपको SCE वैल्यू मतलब सायर काविंग ईज वैल्यू पर गौर करना पड़ेगा। आपको ऐसा बुल यूज़ करना पड़ेगा जिसका बच्चा साइज़ में बड़ा ना आए। ये सारी डिटेल हमने बुल सिलेक्शन वाली वीडियोस में दी हुई है, जिसको आप वेट व्लॉग्स चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। तो जब किसी काव को डिस्टोकिया होता है तो इससे काव में जेर ज़रूर फंसती है। जब जेर फंसती है तो बच्चेदानी में सोजिश भी आती ही आती है, जिससे एनिमल टाइम पर प्रेग्नेंट नहीं होता। तो इसलिए आपने सीमन प्रॉपरली सिलेक्ट करना है जिसमें सायर काविंग ईज कम हो और बच्चा बड़ा ना आए, जिससे आपको डिस्टोकिया फेस ना करना पड़े। दूसरी चीज़ जो डिस्टोकिया को रोकेगा वो है कैल्शियम। जब एनिमल की काविंग होगी तो उसमें कैल्शियम काफ़ी मेजर रोल अदा करता है। अगर हम एनिमल को प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम डोज देंगे, जिससे एनिमल के मसल अच्छे बिल्डअप होंगे और एनिमल काफ को इजी बाहर निकाल सकेगा। कैल्शियम की कमी के कारण भी डिस्टोकिया होगा। तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करना है, इसके लिए ड्राई काव मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसमें काव की काविंग के आखिरी 21 दिनों में आपने डीकैड करना है, कैल्शियम को कम यूज़ करना है, पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन भी कहते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसका इस्तेमाल आपने कम करना है। और नेगेटिव आयन मतलब एनायंस, एग्जांपल क्लोरीन, सल्फ़र, इसे आपने ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये आयन आप खुद से तो डाल नहीं सकते, तो मार्केट में बने बनाए प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बायक्लोर हो गया, ऐसे कई और प्रोडक्ट भी आते हैं। तो अगर आप इसे प्रॉपरली यूज़ करते हो, आपके एनिमल में काविंग के टाइम कैल्शियम की कमी नहीं आएगी, तो एनिमल में डिस्टोकिया भी नहीं आएगा। इसके अलावा अगर एनिमल एनर्जी डेफिशिएंट होगा तो एनिमल के अंदर काविंग टाइम एनर्जी नहीं होगी,
तो इससे एनिमल बच्चे को बाहर निकाल नहीं पाएगा, तो इससे भी डिस्ट्रोफिया आएगा। तो एनर्जी के लिए भी ड्राई काउ मैनेजमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम एनर्जी सप्लीमेंट जैसे ग्लाइकोलाइन, डेक्स्ट्रोफैट और जो हमारा कंसनट्रेट उसकी एनर्जी भी हाई रखेंगे, जिससे एनर्जी भी काविंग टाइम हाई रहेगी और डिस्ट्रोफिया केस भी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ है, एनिमल ने बच्चा दिया, बच्चे देने के बाद उसने जेर फेंकनी है। जेर फेंकने का टाइम 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर है, पर अगर 24 घंटे से ऊपर हो जाए तो इसे हम रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन या जेर का फंस जाना कहते हैं। अगर एनिमल में जेर फंस जाए तो एनिमल में इन्फेक्शन हो जाती है, चाहे उसे आप हाथ से बाहर निकालें या खुद ही निकले 24 घंटे के अंदर, टूट कर निकले, या आप दवाई भी रखवाते हो फिर भी जानवर में इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसे एनिमल को जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम होते हैं। तो जेर को नहीं फंसने देना। जेर के फंसने को रोकने के लिए आपको फिर से ड्राई काउ मैनेजमेंट को देखना होगा, वहाँ पर कैल्शियम और एनर्जी आ जाती है। तो अगर कैल्शियम और एनर्जी प्रॉपर होगी एनिमल में, एनिमल जेर सही टाइम पर फेंकेगा। इसके अलावा ये देखा गया है कि एनिमल में माइक्रो मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम और विटामिन ई की कमी हो तो एनिमल जेर नहीं फेंकता। तो करना क्या है, एनिमल को काविंग से पहले अक्सर कैल्शियम बंद कर देते हैं, पर लोग कैल्शियम के साथ साथ माइक्रो मिनरल्स भी बंद कर देते हैं। तो ये बंद नहीं करना, क्योंकि माइक्रो मिनरल इस स्टेज में बहुत ही ज़रूरी है। और विटामिन AD3E का शॉट भी लगा दिया जाए तो एनिमल में सेलेनियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सेलेनियम की डेफिशिएंसी का सबसे बड़ा क्लिनिकल सिम्टम है, वो है एनिमल में जेर का फंसना। तो अगर आप कैल्शियम, सेलेनियम, माइक्रो मिनरल्स, विटामिन और एनर्जी पूरी रखेंगे तो एनिमल टाइम पर जेर फेंकेगा। तो यहाँ तक हमारे 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं, जिसमें एनिमल का डिस्ट्रोफिया नहीं आएगा और जेर भी टाइम पर फेंकेगा, जिससे एनिमल 60 दिनों के अंदर जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होगा। तो अगली चीज़ आती है कि आपने एनिमल की काविंग के बाद कैल्शियम कम नहीं होने देनी। अगर कैल्शियम में कमी आएगी तो एनिमल की बच्चेदानी में मोशन स्टॉप हो जाएगी, तो वो रुकेगी तो बच्चेदानी अपनी जगह पर देर से वापस आएगी। जब देर से वापस आएगी तो एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा। जब बच्चेदानी की हरकत बंद हो जाती है तो एनिमल में लोशिया, मैल वगैरह फेंकता है, वो बीच में रह जाता है, जिससे इन्फेक्शन हो जाती है। तो आपने कैल्शियम पूरा रखना है, वही डीकैट, बाइक्लोर करना है सोने से पहले, और सोने के बाद एनिमल को प्रॉपर कैल्शियम सप्लीमेंट देना है। उसमें डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं। तो आपने कैल्शियम पूरा रखना है। साइंटिस्ट का कहना है कि ओरल कैल्शियम का कम इफ़ेक्ट होता है इंजेक्टेबल से। इसके अलावा जेर के लिए जब जानवर काविंग करे उसे ऑक्सीटॉक्सिन ज़रूर लगाएं। ऑक्सीटॉक्सिन से क्या होगा, जानवर जेर भी फेंक देगा और मिल्क भी टाइमली निकल आएगा। मिल्क लेट डाउन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर एनिमल बैठ जाता है मिल्क फीवर में तो उसमें कैल्शियम की कमी है। ऐसा नहीं है। ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट नॉर्मली 8.5 से 9 तक होती है। अगर ये अमाउंट इतनी रहेगी तो एनिमल नॉर्मल है। जो एनिमल मिल्क फीवर में बैठ जाता है उसका कैल्शियम का लेवल 5 से 6 तक आ जाता है। पर कुछ एनिमल बैठते नहीं हैं पर उनका कैल्शियम की अमाउंट 8.5 से कम होती है। वो एनिमल सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया में आ जाते हैं कि एनिमल बाहर से देखने को सही है पर अंदर उसमें कैल्शियम की कमी है। अगर वो कैल्शियम की कमी होगी तो एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें जेल भी फंसेगी और इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर आप 5 से 7 दिन टेस्ट करवा रहे हैं कैल्शियम का और देख रहे हैं कि कितना कैल्शियम है, तो ये भी आपके लिए अच्छी चीज़ है। तो आप एक बार टेस्ट जरूर करवाएं। अगली चीज़ है एनिमल की एनर्जी। एनिमल की एनर्जी पूरी रखनी है। एनर्जी के लिए आप काविंग के 21 दिन पहले एनर्जी सप्लीमेंट्स दें और काविंग के 21 दिन बाद भी देते रहें। तो आपने कंसनट्रेट्स की एनर्जी हाई रखनी है।
जिससे एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो। अगर एनिमल नेगेटिव एनर्जी में चला गया तो एनिमल की बच्चेदानी की सोजिश के चांसेस बढ़ जाएंगे और ओवरी साइज छोटा रह जाता है और ओवरी एक्टिवेटेड भी नहीं होती। एनिमल 60, 70 या 100 दिन तक भी हीट में नहीं आता। तो आपने एनर्जी प्रॉपर रखनी है। एनर्जी के लिए आप एनिमल का एनर्जी टेस्ट करें। इसमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड होता है, वो 7वें दिन करना होता है। ये शो करता है कि एनिमल में सब क्लिनिकल कीटोसिस है या नहीं है, कि इसमें एनर्जी की डेफिशिएंसी है या नहीं। ये आप इजीली काऊ के ब्लड को लेकर चेक कर सकते हो। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो, फार्मर ब्लड कीटोन मीटर से एनर्जी ग्लूकोज लेवल चेक कर रहा है, तो ये वैल्यू नॉर्मल 0.6 से नीचे होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आप इसे ट्रीट करेंगे, अगर नहीं होगी तो वेल एंड गुड। तो आपने एनिमल की एनर्जी पूरी कर ली है। तो अब आपने डिस्टोकिया, जेल फंसना और एनिमल की एनर्जी पूरी कर ली है और कैल्शियम को भी पूरा कर लिया है, जिससे कंसीव होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे और एनिमल जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होगा। अब अगली चीज़ है जिसे हमने अपने एनिमल को बचाना है, वो है बच्चेदानी की स्वेलिंग। बच्चेदानी की स्वेलिंग मोस्टली एनिमल के काविंग के बाद होती है। ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है मेट्राइटिस, दूसरी होती है एंडोमेट्राइटिस। जो पहले 20 दिन में होती है उसे हम मेट्राइटिस कहते हैं, जो 20 दिन के बाद होती है उसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। काविंग के बाद एनिमल जब नॉर्मली लोशिया फेंकता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लोशिया के साथ स्मेलिंग आए तो आप जज कर सकते हो कि एनिमल को मेट्राइटिस इशू है। तो आपने डॉक्टर की हेल्प से इसे सॉर्ट आउट करना है। मेट्राइटिस में मोस्टली एंटीबायोटिक वॉश होता है, पर ये आप सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर करें, नहीं तो ज़्यादा एंटीबायोटिक वॉश देने से एनिमल की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो अगर स्मेल आए तो मेट्राइटिस है, उसे प्रॉपर ट्रीट करें, वॉश, एंटीबायोटिक दें, उसे क्लियर करें। तो आपने कोशिश करनी है एनिमल में मेट्राइटिस ना ही आए। 20 दिन के बाद एनिमल को किसी तरह का लोशिया वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। बच्चेदानी में से एकदम साफ ट्रांसपेरेंट म्यूकस आना चाहिए। जैसा हीट टाइम एनिमल फेंकता है तो एनिमल नॉर्मल है। अगर म्यूकस वाइट कलर का हो या म्यूकस में वाइट लेयर्स हैं तो एनिमल को एंडोमेट्राइटिस है। अगर एंडोमेट्राइटिस आ गई तो तब भी आपका एनिमल लेट प्रेग्नेंट होगा। इसे रोकने के लिए वही प्रोसेस है जिसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर एंडोमेट्राइटिस आ जाए तो आपने एंटीबायोटिक रखनी है 2 बार, तो आपने इसे भी डॉक्टर से ट्रीट करवाना है। अगर फिर भी कोई किसी तरह की इन्फेक्शन रह जाती है तो आप उसे ऑक्सी के 2 वॉश दे सकते हो, 5% या 10% दे सकते हो आप एनिमल की इन्फेक्शन को देखकर। तो अब आपके एनिमल के 35 से 40 दिन निकल चुके हैं। अब आपका एनिमल बिल्कुल क्लियर है। एनिमल का बॉडी वेट पूरा है, कैल्शियम पूरी है, एनर्जी पूरी है, बच्चेदानी नॉर्मल साइज़ पर है। अगर एनिमल की न्यूट्रिशन अच्छी हुई तो उसकी ओवरी एक्टिवेटेड हो चुकी होगी। 40 दिन के बाद मतलब 55 या 60 दिन पर जब आपका एनिमल हीट पर आएगा, मतलब नॉर्मल हीट पर आता है, तो अब आप एनिमल की इंसेमिनेशन कर सकते हो। तो आपके पहले इंसेमिनेशन पर एनिमल कंसीव होंगे, मैक्सिमम एनिमल 60 दिन के अंदर अंदर। अगर आपका एनिमल हीट में नहीं आता है तो आप सिंपल एनिमल को डेल्माज़िन लगाएं। हीट में आए तो इंसेमिनेशन कर दें, नहीं आए तो 11 दिन के बाद दोबारा डेल्माज़िन लगाएं, तो उससे एनिमल हीट में आ जाएगा। कुछ फार्मर्स के पास ज़्यादा एनिमल होते हैं, वो कहते हैं कि हमने एक ही टाइम पर इंसेमिनेशन करनी है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन करनी है। अगर आप सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हो तो आप ओसिंक का प्रोटोकॉल लगाएं। इसमें बेसिकली 3 इंजेक्शन होते हैं। पहले दिन पर डेल्मारलिन 2 ml लगाएं, 7वें दिन पर डेल्माज़िन 2 ml लगाएं, फिर 56 घंटों के बाद डेल्मारलिन 2 ml लगाएं, देन 16 घंटे पर AI करें। तो अगर आप सिंक्रोनाइज़ करते हो तो इसमें 60 में कुछ दिन और ऐड हो जाते हैं। अगर आपके एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मल है तो 60 में 2 दिन और ऐड हो जाते हैं। अगर आपके एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मल है तो 60 में 2 दिन और ऐड हो जाते हैं।
तो आप 60 दिन में प्रेग्नेंट कर सकते हो। अगर आपके एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है तो आप उसे फर्टिलिटी प्रोग्राम लगाकर 70 से 80 दिन पर ले जाकर प्रेग्नेंट कर सकते हो। फर्टिलिटी प्रोग्राम के लिए आप अपने बेस्ट वेटनेरियन की सलाह लें कि आपके फार्म के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सही रहेगा। आप अपने एनिमल की अल्ट्रासाउंड करवाएं ताकि उनकी ओवरी का स्टेटस क्या है ये पता लग सके। उसकी हेल्प से डॉक्टर ये सिलेक्ट करेगा कि आपके एनिमल को कौन सा प्रोटोकॉल लगना चाहिए। और आप अपने डॉक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट भी बताएं कि आप एनिमल को कितने दिन पर प्रेग्नेंट करना चाहते हो। 60 पर करना चाहते हो, 70 पर या 80 पर करना चाहते हो। उस हिसाब से डॉक्टर मैनेजमेंट करेगा और प्रोटोकॉल सेलेक्ट करेगा। तो आप ये स्टेप्स फॉलोअप करके अपनी काऊ को टाइमली प्रेग्नेंट कर सकते हो और अच्छा कंसेप्शन रेट ले सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।